हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपाते हैं जो बताते नहीं हैं। यानी कि वो चोरी छुपे अपने फ़ोन में क्या ऐसा देखते हैं कि जो आपको भी बताते नहीं हैं। आपको अपने फ़ोन को टच नहीं करने देते हैं, चुपके चुपके उनसे बात करते हैं, आपसे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं और आपसे कटे कटे से रहते हैं। तो क्या ऐसी बात है कि आपके पर्सन आपसे दूर भागते हैं। तो चलिए गाइस, आज हम इस रीडिंग में आपके पार्टनर का खुलासा करने वाले हैं कि उनके फ़ोन में ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपको दिखाते नहीं हैं, वो आपसे ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगी कि आपको जुलाई मंथ की रीडिंग देखनी है और 1 to 10 जुलाई की भी देखनी है तो आप मैजिकल एस्ट्रो पर विजिट करिए और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं। आज हम उनका खुलासा करेंगे, उनके सारे राज खोलेंगे। देखिए गाइस, जर्नी, बॉटम ऑफ डेक है जर्नी। तो गाइस मैं बताना चाहूँ कि आपके पर्सन जो हैं आपसे क्या छुपाते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं, आपके पर्सन की स्टोरी है। तो यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन और आप में ठीक से बातचीत नहीं होती है, ठीक है। कुछ के पर्सन यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी लग रहे हैं और या ऑन ऑफ की सिचुएशन में भी हैं। जब वो आपसे कांटेक्ट करते थे तब भी वो आपको ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देते थे। अभी ऑन ऑफ की सिचुएशन है तब भी वो ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है। और ये लाइफ की जर्नी आपकी ऐसे ही चलती जा रही है, चलती जा रही है। जैसे रेलगाड़ी एक स्टेशन पर रुकी, फिर आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन पर रुकी, फिर आगे बढ़ी। इसको कहाँ जाना है वो लंबे दूरी तक चलती जाती है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में चलते जाते हैं, पड़ाव आते जाते हैं, चलते जाते हैं, पड़ाव आते जाते हैं, चलते जाते हैं। इस तरह की आपकी लाइफ हो रही है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे लाइफ में चलना ही है या मेरा कोई और भी मकसद है, ठीक है। तो देखिए गाइस, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो काफ़ी प्रोस्पेरस पर्सन है, काफ़ी वेल्दी पर्सन है, काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसके पास है, एक लग्जरियस लाइफ जीना उसको पसंद है और उसको टोका टाके बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी मनमर्जी से वो काम करना चाहते हैं। कोई अगर उनको टोक दे तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी लाइफ में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो किसी मेन फीमेल के साथ में एंगेज है। उनको डेट पर ले जाना, उनसे हो सकता है कि उन्होंने शादी भी कर ली हो चोरी छुपे और आपको बताया तक नहीं। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चोरी छिपे हो सकता है कि आपके पर्सन ने उनसे शादी भी कर ली है। उनसे पहले वादा किया कि मैं आपको जो है डेट पर ले जाऊंगा, आपके साथ में मैं पिकनिक पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ चलेंगे क्या। उन्होंने उनको प्रपोज किया, वैलेंटाइन गिफ्ट दिया, यहाँ पर गिफ्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको किसी न किसी तरह से मना लिया। अब वो उनके साथ एंगेज रहते हैं, बहुत सारी चैटिंग करना, उनको कॉल करना, मैसेज करना और उन्होंने उनसे शादी भी की है चोरी छिपे, जो आपको पता नहीं है। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको डेट पर ले जाते हैं, बैठकर घंटों बातें करते हैं और आपको जो है बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप मेरे व्यूवर्स जब उनसे बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी आपको रेस्पॉन्स नहीं देते ठीक से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। सारे दिन काम करते रहते हैं, सारे दिन काम करते हैं, लेकिन आपको खुशी नहीं मिल रही है। आप बहुत उदास लगे रहते हैं काम पर। आप अपने पर्सन से उम्मीद करते हैं कि वो मेरे साथ कुछ देर बैठ करके बात करें, अपने मन की बात मैं उनसे शेयर करूं, वो अपने मन की बात मुझे बताएं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुखौटा पहन करके लोग घूमते हैं, वो दिखाते कुछ हैं और रियल में कुछ और होते हैं। ऐसा आपको वाइब्स आती हैं जब आप अपने पर्सन से डील करते हैं तब। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो मैंने बताया काफ़ी वेल्दी पर्सन है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर वेल्दी नहीं भी है ना तो भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। ये देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि इसी के जस्ट नीचे आया है मेल फीमेल, उनको ऐसा डर लगता रहता है कि ये कभी इसके बारे में मेरे पार्टनर को पता चल जाएगा या घर वालों को पता चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा, बहुत बुरी तरह से फंस जाऊँगा, ऐसा वो सोचते रहते हैं और वो अपने फ़ोन को भी हाथ लगाने नहीं देते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शादी करके उनके बच्चे भी हैं, उनके एक लड़का या फिर हो सकता है एक लड़की हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके तो बच्चा भी है, लेकिन कम्युनिटी से डरते हैं कि कम्युनिटी को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी फैमिली की बेइज्जती होगी। लेकिन ये सब काम किया तब बेइज्जती नहीं हुई। अब यहाँ पर गाइस वो आपसे इसी वजह से छुपाते हैं और वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी जाते हैं, मतलब जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी मंदिर मस्जिद में वो पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो यही मांगते हैं कि मेरी लाइफ का खुलासा किसी के सामने ना हो, यानी कि मेरी ज़िंदगी का राज किसी को पता ना चले। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी के जस्ट ऊपर कि वो आप अपनी लाइफ में उनको इतनी अच्छे से रखते हैं संभाल कर, जैसे गिफ्ट को रखते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपसे भी ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि मेरे पार्टनर को पता चल गया तो मेरी जो है बेइज्जती होगी, रिश्तेदारी में भी बेइज्जती होगी, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको चाय पर कॉफ़ी पर भी ले जाते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उनके साथ में टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है और उनका अपना एक रूम है जिसमें वो बैठ करके घंटों बातें करते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चोरी छुपे उनसे रोज़ मिलते हैं, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि उनका पार्टनर कोई हाई पोस्ट पर भी हो या आपके पार्टनर जो है हाई पोस्ट पर हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ पर्सन के जो है उनसे डाइवोर्स लेने के लिए भी तैयारी चल रही है कि नहीं, मैं अभी आगे नहीं निभा सकता, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। और वो ये कहते हैं कि मैं डाइवोर्स कैसे दे दूं, मेरे तो बच्चा भी है, अब मैं कहाँ जाऊं इस बच्चे को लेकर के। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, मुझे डाइवोर्स चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। ऐसा आपके पार्टनर उनके साथ में कर रहे हैं और वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और विनती कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं अपनी ज़िंदगी की कि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अब हमारी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी है, अब तुम डाइवोर्स लोगे तो ये तो बहुत समस्या हो जाएगी। और आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो रही है। आपके पर्सन को डर लग रहा है कि जो गलती मैंने की है इसका भुगतान तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बुरा अंजाम देकर जाएगी मेरी लाइफ से। इसलिए आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है गाइस, हद से ज़्यादा टेंशन उनको सता रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उन्होंने शादी तो कर ली और कुछ एक केसेस में बिना शादी किए उनके बच्चा भी है। जैसा रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले तो वो बहुत मिलते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी भी मिलते हैं, और कुछ एक केसेस में 5% मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो उनसे डाइवोर्स ले रहे हैं कि मेरा पीछा छोड़ो, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अब मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई है। मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड जो भी हैं वो मेरे फ़ोन को चेक करने के चक्कर में रहते हैं, मैं कहाँ जाता हूँ या कहाँ जाती हूँ उसके बारे में वो जानकारी हासिल करने के चक्कर में हैं, वो मुझे जो है स्पाई करते हैं। इस चक्कर में जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे हैं कि जिस दिन खुलासा होगा उस दिन तो पता नहीं क्या होगा मेरा। तो रात और दिन सिर्फ टेंशन रहती है। आप उनसे पूछते कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हो सकता है कि एक आध लगा भी देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी जो है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो चैन से सो भी नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन देखिए, जैसे जेल में बंद हो ना, इस तरह की लाइफ हो गई है उनकी। तो ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, और उसी लेडी के बारे में रात और दिन सोचते रहते कि कहाँ फंस गया मैं, उसकी सुंदरता के चक्कर में कहाँ फंस गया। कुछ एक ये जो है फाइनेंस को लेकर के भी जो है उनके पीछे लगे हैं कि उनके पास अच्छा फाइनेंस है और अच्छा जो है फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। दूसरे डेक से देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। और आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर की कॉल आ जाती है तो आपके पार्टनर जो हैं उठ करके बाहर चले जाते हैं। आपने ऐसा कभी देखा होगा कि वो आपके सामने उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, कहीं खुलासा हो गया तो फिर वो फंस जाएंगे। इसकी वजह से देखिए
और उनको ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, लोग मेरे को चीटिंग करते हैं, ज़बरदस्ती मुझे फंसा दिया है, ऐसा सोचते हैं। और वो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं कि गॉड मुझे बचा लीजिए, किसी तरह से तो मुझे बचा लीजिए, ऐसा सोच रहे हैं। पहले तो वो रोमांस के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, और अभी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले उनको इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील हुआ कि जैसे उनका जो है पूरी ज़िंदगी उन्हीं के साथ बंध गई हो, ऐसा वो सोचते थे कि ये तो मेरा पार्टनर है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा सोच रहे थे। या जिनके पास पहले ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर पैसे लुटाऊं और इसकी जो है फिजिकल ब्यूटी जो है बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर देखिए। तो उन्होंने इस तरह से अपना दिल उनको दे दिया। अट्रैक्शन उनके प्रति इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपना दिल उनको दे दिया और बाद में इतना बड़ा अंजाम होगा ये कभी उसने सोचा नहीं था। ये देखिए, वो लेडी हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी अच्छी हाइट है, बहुत ही अच्छा जो है उसका वे ऑफ टॉकिंग है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन पहली नज़र में उसके ऊपर फिदा हो गए। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, जो भी मेल फीमेल आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है। और आपके पर्सन ने जब उनको देखा तो सब कुछ भूल गए, आपको भूल गए, अपनी फैमिली को भूल गए, अपनी लाइफ को भूल गए, सब कुछ वो भूल करके उसके पीछे लग गए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अभी टेंशन हो रही है कि अब क्या करूं मैं, ठीक है। अब वो प्लानिंग बना रहे हैं कि मुझे इस चक्रव्यूह से निकलना है, किस तरह से मैं निकलूँ इस चक्रव्यूह से, उनको समझ नहीं आ रहा है और वो बहुत टेंशन में रहने लग गए हैं। कटे कटे से रहते हैं। आप जब उनसे बात करते तो सोचते कभी बातों बातों में मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो समस्या हो जाएगी। वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते होंगे, आपके पास बैठ करके ठीक से बातें नहीं करना, ना ही आपकी बात को सुनना है, ना ही ठीक से रिस्पॉन्स देना है। वो बहुत ही कम बोलते होंगे, ना के बराबर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं और उठकर चले जाते होंगे। जब आप कोई बात शुरू करते हैं तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हैं। आप उनको अपनी बातें बताते हैं तो सुनते भी नहीं है ठीक से और हूँ करके चले जाते होंगे। और जब आपको जताते होंगे कि आप ही तो मेरा संसार है, आपके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पर्सन काफ़ी फंस चुके हैं और वो वहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो रात और दिन सोच रहे हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो रोज़ दुआ करते हैं कि कोई तो मुझे बाहर निकाले सिचुएशन से, मैं तो फंस चुका हूँ और समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे एक्शन लेना है। वो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है और वो प्लानिंग के साथ में बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्लानिंग वर्कआउट करेगी कि नहीं वो उनको समझ नहीं है कि मैं कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूँ। और वो लेडी या जेंट्स जो भी हैं वो आपके पर्सन से पैसे ऐंठने के चक्कर में हैं, वो उनको फंसाने के चक्कर में हैं कि किसी तरह से इसको अपने चंगुल से निकलने ना दिया जाए ताकि इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो रात और दिन प्लानिंग करते हैं किसी तरह से इनको फंसाया जाए, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। इसी वजह से वो आपसे दूर रहते हैं, इसी वजह से वो कटे कटे रहते हैं, इसी वजह से वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो गाइज ये था उनका खुलासा। जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग है गाइज, और उल्टे सीधे कमेंट ना करें। रेजोनेट होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आप ये ना कहें कमेंट करके कि मेरे पार्टनर ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जिसके साथ रेजोनेट होती है वो अपने आप समझ जाएंगे, बाकी का आप देख करके छोड़ दीजिए अगर आपको रेजोनेट नहीं होती है तो, ठीक है। तो सभी साइन वालों के लिए है, इसमें 12 की 12 राशियां हैं, आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सभी साइन के लिए होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।